हेलो। मेरा नाम गौतम मौर्य है। आपका स्वागत है नई अपार क्लासेस में। आज देखते हैं कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किसी बाह्य बिंदु किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। मतलब एक वृत्त है, उसके एक बाह्य बिंदु है, यहाँ से जो खींची जा रही स्पर्श रेखाएं, इनको दिखाना है कि लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो दिया क्या है कि एक बिंदु है P और P से दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर AP और PB खींची गई हैं और सिद्ध है क्या करना है, यही AP और PB क्या है, बराबर है। तो रचना क्या कर लेते हैं, OA और OB और OP इन तीनों को आपस में मिला देते हैं। उत्पत्ति में क्या करेंगे कि OA लंब है, क्योंकि जानते हैं एक प्रमुख पढ़ चुके हैं इसी पाठ में कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, स्पर्श रेखाओं पर केंद्र से डाला गया लंब, या कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा पर जो केंद्र से आई रेखा है वो लंब ही होती है। तो इसका मतलब ओ ए पी और ओ पी बी ये दोनों लंब ही हैं। ओ ए इस पर लंब है और ओ बी जो है बी पी पर लंब है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक ओ ए पी एक ओ पी बी। दोनों में एक चीज तो कॉमन है कि ये 90 है, ये भी 90, तो दोनों कोण बराबर। और दूसरा ये ओ ए जो है ओ बी के बराबर है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। हम जानते हैं कि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर ही होती हैं। ओ ओ पी ओ पी इस वाले भी त्रिभुज में है, नीचे वाले भी त्रिभुज में है, तो इसलिए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। तो क्वेश्चनों में एक कसौटी पढ़े थे RHS। RHS का मतलब कि राइट एंगल मतलब समकोण, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण और साइड। तो ये 90 अंश 90 अंश के सामने एक कर्ण हो गया और ये भुजा हो गया। तो RHS सर्वांग समता से क्या कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। और सर्वांग सम है तो पढ़े हैं कि CPCT नियम कि दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम होंगे तो उनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर। तो AP बराबर जो हो जाएगा BP भी हो जाएगा। यही सिद्ध हमें करना है।